तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है नॉर्थ मैसेडोनिया। हाँ दोस्तों, यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है नॉर्थ मैसेडोनिया। तो दोस्तों चलिए इस देश के संपर्क हम सब कुछ एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो देख रही है वो देश की राष्ट्रीय झंडा जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों वो देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, सब कुछ एक करके हम डिटेल्स करेंगे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर असली देश है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों इस देश की राजदूत जब इंडिया में स्थापना हुआ था तब जो है क्यों ग्रीस ने इसका विरोध किया था और यूएन में ये देश स्थान नहीं पाया था ग्रीस के कारण, इसलिए एक एक करके हम डिटेल्स बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है आपको ऑल सेलेक्ट करना, कुछ भी ना तो कमेंट में क्या सकते हो। तो दोस्तों हाँ, बाल्कन उपद्वीप के ऊपर स्थित है, देश का नाम जो है नॉर्थ मैसेडोनिया, जो दुनिया के अंदर 145 नंबर सबसे बड़ा देश का नाम जो है नॉर्थ मैसेडोनिया, जिसका आयतन और एरिया अगर हम बताएं तो दोस्तों 25.713 वर्ग किलोमीटर है देश की टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूंगा असल में नॉर्थ मैसेडोनिया जो है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, ये जो लाल घेरे में जो हिस्सा आपको नजर में आ जाएंगे वो हिस्सा जो है नॉर्थ मैसेडोनिया। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों उत्तर में आपको नजर में आ जाएंगे कोसोवो, सर्बिया और पश्चिम में जो है अल्बानिया, दक्षिण में जो है ग्रीस और पश्चिम में जो है बुल्गारिया। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं एक एक करके स्पष्ट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देश का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है इस देश की राजधानी स्कोपोच में। तो दोस्तों वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा लाल घेरे में स्थित है ये देश का नाम जो है नॉर्थ मैसेडोनिया आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। आप जब ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा इस देश की सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहता है स्कोपोच। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और भाषा की बात करें तो मैसेडोनियन, अल्बानियन इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अलावा तुर्की, रोमानियन और सर्बियन जो है इस देश में भाषा की बात यहाँ पर बोली जाती है। धर्म की बात करें तो ये देश है क्रिश्चियन में एक देश है, 60.4% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं, इस्लाम जो रहता है 32.2%। तो दोस्तों मौजूदा इस देश के जो राष्ट्रपति उसका नाम जो है स्टीफो पिंडर की इस देश की जो है राष्ट्रपति, और इस देश की जो प्राइम मिनिस्टर दिमितर कोवाचेव्स्की, और इस देश की जो है असेंबली चेयरमैन उसका नाम जो है तालात जफेरी। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश का जो है नया नाम रखा गया है 12 फरवरी 2019 में। तो दोस्तों इस देश की जो राजधानी स्कोपोच से जो है इस देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, जो स्कोपोच इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो यहाँ पर गूगल मैप के थ्रू मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों 1991 नवंबर में जो है ये देश खुद को स्वाधीन घोषणा किया है। और मैं आपको बता दूं ग्रीस के साथ ये देश का विवाद तब हुआ है जब ग्रीस का एक जगह का नाम मैसेडोनिया और इस देश का नाम जो है मैसेडोनिया रखा गया है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो दोस्तों ये देश का नाम जो है नॉर्थ मैसेडोनिया। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश का जो है स्वाधीनता दिवस पालन होता है 8 सितंबर 1991 में। और इस देश का जो जनप्रिय खेला है वो जो है फुटबॉल। यूएन का सदस्य बना है ये देश 1993 में 8 अप्रैल, और ये देश यूएन का सदस्य तो बना है लेकिन स्वाधीन होने के बाद जो है 18 मंथ बाद ये देश जो है यूएन का सदस्य बना है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ग्रीस के साथ विवाद चल रहा था, इसलिए जो है 18 मंथ बाद जो है इस देश का जो है कह सकते हो यूएन में स्थान हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश जो है कुछ नेशनल और इंटरनेशनल जो है संस्था के मेंबर है, जैसे कि IMF का मेंबर हुआ है 1992 में, WHO का मेंबर हुआ है 1993 में, और CEFTA इसका मेंबर हुआ है 2003 में, और 2006 में जो है नाटो का मेंबर हुआ है, और 2005 में जो है यूरोपीय यूनियन का ये देश मेंबर हुआ है। तो दोस्तों 2003 में जो है मानवाधिकार का एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो है इस देश में जो है मृत्युदंड सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है कैदी को दिया जाता है। इसके अलावा होम की और यहाँ पर जो है कह सकते हो ज़्यादातर जो है मीडिया के ऊपर जो है अत्याचार यहाँ पर देखा गया है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये जो है मानवाधिकार कमीशन की जो है एक रिपोर्ट एक कह रहा है। तो दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया और इंडिया की जो है बीच जो रिश्ता है वो जो द्विपक्षीय रिश्ता है, और इंडिया की अंडमान निकोबार द्वीपपुंज की जो आयतन है बिल्कुल इस देश का आयतन जैसा है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया की जो दूतावास जब न्यू दिल्ली में स्थापना के लिए जो है इंडिया के पास जो है इसका नोटिस आया है, तो इंडिया ने जो है वो नोटिस को पाने के समय जो है ग्रीस ने इसका विरोध जताया था। हाँ दोस्तों, ग्रीस ने कहा था इंडिया न्यू दिल्ली में जो है नॉर्थ मैसेडोनिया की जो है कोई भी एम्बेसी ना रखे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए जो है मैं आपको बताता हूँ नॉर्थ मैसेडोनिया की जो एम्बेसी न्यू दिल्ली के अलावा जो है कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु में मौजूद है, लेकिन ग्रीस का बात इंडिया तब नहीं माना है। 2006 में जो है नॉर्थ मैसेडोनिया की दूतावास शुरू किया गया है न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए एक एक हिस्सा में आपको दिखाने की कोशिश करो। देखा
लेकिन भारत की कोई भी दूतावास जो है नॉर्थ मैसेडोनिया के अंदर नहीं है। 2008 में इंडिया खोला है बुल्गारिया के अंदर, जो नॉर्थ मैसेडोनिया को एक साथ संचालित करता है। हाँ दोस्तों, जो बुल्गारिया की राजधानी, उस राजधानी से जो है इस देश को संचालित करता है इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ जो वो देश की है। तो दोस्तों ये देश की कह सकते हो बहुत सारा राज्य है। हाँ दोस्तों, कितने राज्य है, उसका नाम क्या है, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ इस देश की पॉपुलेशन इंडियन कितने रहते हैं और इस देश की जो है नेशनल एंथम क्या है। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं इस देश की जो नेशनल एंथम और इस देश के ऑफिशियल नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आप जब ध्यान से देखें आपको पता चलेगा। यहाँ पर मैसेडोनियन भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ इस देश की जो है नेशनल एंथम, इस देश की जो है ऑफिशियल नाम और इस देश की कैपिटल सबसे बड़ा शहर जो है स्कोपज आपको नजर में आ जाएंगे और ऑफिशियल लैंग्वेज आपको नजर में आ जाएंगे मैसेडोनियन और अल्बानियन। इसके अलावा यहाँ पर धर्म की बात करो तो 60.4% यहाँ पर जो है ये जहाँ की जो क्रिश्चियन धर्म है। और यहाँ पर देख लीजिए प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया हूँ, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया हूँ, चेयरमैन ऑफ द असेंबली का नाम लिख दिया हूँ। पानी की बात करें तो 1.9%, जो इंडिया में 9%। तो दोस्तों टोटल जीडीपी देख लीजिए 14.1 बिलियन इस देश की टोटल जीडीपी। और इस देश की जो है कॉलिंग कोड आप देख लीजिए +389 इस देश की जो है कॉलिंग कोड। और पॉपुलेशन देख लीजिए 20 लाख से ज़्यादा इस देश का पॉपुलेशन, 20,10,000। और यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन रहता है 40 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन रहता है। तो दोस्तों दुनिया के अंदर जो है फास्ट पॉपुलेशन वाला देश जो है वो इंडिया बन गया है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूँ ये देश जो है कहाँ पर है, मैं आपको ग्लोबल मैप के दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा देश कहाँ पर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ जो बल्कन और यूरोप महादेश की ऊपर स्थित है ये देश नॉर्थ मैसेडोनिया। और नॉर्थ मैसेडोनिया और इंडिया कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ जो ये देश की बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। देखा, हाँ दोस्तों अब जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस देश की जो है प्रेसिडेंट इंडिया आया था जनवरी 2009 में मंत्रिमंडल को लेकर। हाँ दोस्तों, मंत्रिमंडल को लेकर जो इस देश की जो प्रेसिडेंट इंडिया आया था। दोस्तों ये देश की राजधानी की प्रतीक चिन्ह ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा 2012 में फिर आया है, 2015 में जो है जनवरी में इस देश के प्रेसिडेंट फिर आया है और 2013 में मार्च में जो है इस देश के प्रेसिडेंट इंडिया आया है और आगरा का जो है सफर भी किया है। तो दोस्तों दोनों देश के बीच जो है एक एग्रीमेंट हुआ है और बड़ा एग्रीमेंट हुआ है 10 से 11 जुलाई 2012 में। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए और इसकी सेना में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, कुछ कारण की वजह से जो है कुछ हिस्सा मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। और ये जो देख रही हो वो ये देश की जो है पुराना फ्लैग है, 1992 से 1995 तक ये फ्लैग था। देख लीजिए एक एक करके एग्रीकल्चर दिखा रही हूँ, ये देश के पॉपुलर खाना भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। कभी कभी इस देश में जो है ज़बरदस्त प्रोटेस्ट भी हुआ है, उसका इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश की जो है एक मूवी डायरेक्टर, उसका इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। इसके अलावा इस देश की जो एक एक्टर, उसका भी इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश जो है मदर टेरेसा की जो है कह सकते हो मातृभूमि ये भी कह सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये देश की जो प्रेसिडेंट उसका इमेज दिखा रही हूँ और इसके प्राइम मिनिस्टर उसका इमेज दिखा रही हूँ और ये देश का जो है कह सकते हो एम्बेसी ऑफ चेयरमैन उसका भी इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा, ये देश की एक एक हिस्सा एक एक शहर में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये देख लीजिए कौन कौन सी जगह पर सबसे गर्मी है, अगर कौन कौन सी जगह पर ठंडी जगह है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ग्राफ के थ्रू। और इस देश में जो है बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कितने राज्य है आपको वो भी नजर में आ रहा है। ये देख लीजिए आपको एक एक करके हिस्सा में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा, तो दोस्तों ये देश कौन कौन से देश का साथ जो है अच्छा रिश्ता रखा है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको वो बताऊँ, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए ये देश की जो है कह सकती हो इंसान जो है कौन कौन से देश में सबसे ज़्यादा रहता है वो देश जो है यहाँ पर येलो कर दिया गया है। जो देश येलो है उस देश में जो है सबसे ज़्यादा इस देश की इंसान रहता है। और देख लीजिए ये देश कौन कौन से देश के साथ जो है अच्छा रिश्ता रखा है और कौन कौन से देश के साथ जो अच्छा रिश्ता नहीं रखा है। जो देश ब्लू है उस देश के साथ अच्छा रिश्ता रखा है और जो देश ब्लू नहीं है जैसे कि पापुआ न्यू गिनी, ताइवान, भूटान, इसराइल, लेबनान, साउथ सूडान, साउथ अफ्रीका, माली, लाइबेरिया, सारा अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ग्रेनाडा और एंटीगुआ एंड बारबुडा आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ देश के साथ जो है देश का रिश्ता उतनी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों इंडिया से जो सामान इस देश में जाता है वो जो है ऑर्गेनिक, केमिकल, फार्मास्यूटिकल कोई भी चीज़, और यहाँ पर जो टेक्सटाइल जाता है, ऑयल स्टील जाता है, यहाँ पर सीमेंट जाता है, आयरन, इस बाद यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान जाता है। और इस देश से जो सामान आता है वो जो है बड़े बड़े जहाज की जो है कुछ पार्ट्स आता है और यहाँ पर जो है रोड्स की जो है वो जो कह सकते हो यहाँ पर बोट जो कुछ चीज़ आता है, जैसे कि कह सकते हो नाव की कुछ चीज़ आता है। यहाँ पर मिनरल फ्यूल्स यहाँ भी आता है और यहाँ पर जो है मिनरल ऑयल भी यहाँ पर आता है, आयरन भी आता है इस नॉर्थ मैसेडोनिया से इंडिया तक। तो दोस्तों दोनों देश के बीच अगर व्यापार देखें 2019 से 2020 तक जो है दोनों देश के बीच व्यापार हुआ है 37
$12 मिलियन दोनों देश के बीच जो है व्यापार हुआ है। तो दोस्तों सबसे बड़ा एग्रीमेंट हुआ है 17 मार्च 2008 में सुरक्षा और विनियोग लेकर जो है दोनों देश के बीच जो है बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों इंडिया की जो है सहारा ग्रुप की जो चेयरमैन सुब्रत रॉय जनवरी, जुलाई और अक्टूबर 2013 में जो है नॉर्थ मैसेडोनिया का दौरा किया है और उसके बाद जो है दोनों देश के बीच रिश्ता और भी बढ़ गया है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दें बल्कन उपद्वीप के ऊपर स्थित है नॉर्थ मैसेडोनिया और यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है नॉर्थ मैसेडोनिया के संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है कॉल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।